Good morning, students. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन मैथमेटिक्स बाय इंदु शर्मा. सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ 11th स्टैंडर्ड. सो गाइस देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है. तो मैथमेटिकल इंडक्शन गाइस, हम जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का. सो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती हैं तो आप क्या रिस्पॉन्स दोगे. सो देखिए गाइस, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है. अगर मैं एक कॉमन सा एग्जांपल लेके चलती हूँ, अगर मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर हैं आप उनका सम बताओ क्या होगा. तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, कोई पागल तो होगा नहीं कि 1 + 2 + 3 अप टू 50 तक के ऐड करके देखेगा. तो हम क्या करते हैं, हमारे पास मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1/2. आप कहोगे मैम ये फॉर्मूला पुट करो, n के पहले इस पे 50 पुट कर दो और हमारे पास सम आ जाएगा फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का. सो ये जो गाइस हमने ये फॉर्मूला पुट किया है ना, यही तो आपके पास होती है क्या, मैथमेटिकल स्टेटमेंट. ठीक है. इन मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सभी के लिए प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, मैथमेटिकल इंडक्शन का. ठीक है. पहले हमने n के पहले इस पे, अगर ये n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, अगर ये 1 के लिए होल्ड कर जाए, फिर मैं निकालती हूँ किसी 3 के लिए होल्ड कर जाए, फिर 5 के लिए होल्ड कर जाए अप टू 50 तक. तो हम ये चेक करने के लिए कि यहाँ मैं n की वैल्यू कुछ भी पुट कर लूँ, ये जो फॉर्मूला है n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज. ठीक है गाइस. सो देखिए आगे बढ़ते हैं. मैथमेटिकल इंडक्शन अब क्या होता है, यहाँ पे इंडक्शन जो वर्ड है ना वो क्या होता है, हमारे पास इंडक्शन और डिडक्शन दो वर्ड होते हैं. देखिए पहले उनका मीनिंग समझिए क्या होते हैं. इंडक्शन पहले आता है डिडक्शन. डिडक्शन क्या होता है गाइस, डिडक्शन जाता है हमारे पास जनरल से स्पेसिफिक की तरफ. ये हमारे पास जाता है जनरल टू स्पेसिफिक. अब देखो कैसे, मैं आपसे कहती हूँ ऑल ह्यूमन बींग्स ईट्स फूड. ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया. ऑल ह्यूमंस ईट्स फूड. ठीक है, सारी के सारी जो ह्यूमन बींग है वो खाना खाते हैं. ठीक है, ये हमारे पास जनरल सी बात है. और अगर मैं आपसे कहूं कि स्पेशली राम ईट्स फूड, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्पेशल को स्पेसिफाई कर दिया कि जो राम है ना वो खाना खा रहे हैं, या सीता है वो खाना खा रही है. यहाँ ये चीज तो है जनरल में, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हमें पता है खाना खाते हैं. और यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया किसको, राम को और सीता को. तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक केस. ठीक है. तो जो आपका डिडक्शन है वो जाता है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ. अच्छा, जो आपका इंडक्शन है ना वो बिल्कुल रिवर्स है किसका, डिडक्शन का. इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन आपका स्पेसिफिक से और कहाँ जाएगा, जनरल की तरफ. ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं. मैंने आपसे कहा है राम ईट्स फूड. ठीक है, राम ईट्स फूड, या फिर श्याम ईट्स फूड. अच्छा, सीता ईट्स फूड, सीता खाना खा रही है. ठीक है, सीता खाना खाती है. और गीता ईट्स फूड. ठीक है, यहाँ पे मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए हैं, राम ईट्स फूड, श्याम ईट्स फूड, सीता ईट्स फूड, गीता ईट्स फूड, मतलब इतने सारे एग्जाम्पल से. और हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला कि जो ऑल ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस ईट्स फूड. तो यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकला है. इतने सारे एग्जाम्पल से हमें ये पता चला है कि ये सारे एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहे हैं, ह्यूमन ईट्स फूड से, ह्यूमन बींग्स हैं, ऑल ह्यूमंस खाना खाते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये कंक्लूजन निकला है. इट मीन्स ये इंडक्शन क्या करता है, हमें एक से ज्यादा के लिए पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये बात सही है या नहीं है. उसके बाद हमारे पास लास्ट में जाके कंक्लूजन ये निकलेगा, हाँ ये ऑल राउंड हमारे पास ये n की हर एक वैल्यू के लिए ये बात ट्रू होगी. ठीक है, ये हमारे पास होता है इंडक्शन. अब देखो
आई थिंक आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एक इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड। वो एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ जाता है, वो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है, जो हमारी हाइपोथेसिस है, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर आपका वो क्लियर हो जाता है तो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन इजीली समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए, आपने कई बार इंटरनेट पे या फिर इस पे यूट्यूब पे देखा होगा, आपके पास क्या होती है, कई कार्ड्स की एक चेन होती है, ऐसे वर्टिकल लाइन में कार्ड्स होते हैं और उनकी बहुत लंबी चेन होती है, ठीक है। मान लिया ऐसे ये कार्ड्स की चेन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अगर इनमें से एक कार्ड को फ्लिक कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये कार्ड अगले को गिराएगा, ये उससे अगले को गिराएगा, ये उससे अगले को गिराएगा, ये ऐसे करके और आपकी सारी चेन क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो यहां से अब हमें कैसे पता चलेगा इस एक कार्ड ने पूरी की पूरी चेन को गिरा दिया है। हमारे पास ऐसा क्या फॉर्मूला है, ऐसी क्या हाइपोथेसिस है कि मैं यहाँ से निकाल सकूं, यहाँ से ऐसे चेक कर सकूं कि भाई इस एक कार्ड ने पूरी की पूरी चेन को गिरा दिया। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो बेसिक स्टेप है वो क्या है, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि फर्स्ट कार्ड जो हमने फ्लिक किया है वो सच में गिरा भी है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कार्ड को चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या है, जो हमारा बेसिक स्टेप है उसको चेक करेंगे फर्स्ट कार्ड को कि वो गिरा या नहीं गिरा। चलो ये हमारे पास गिर गया, ये वाला कार्ड इसने गिरा दिया। हमें क्या पता ये एक दो कार्ड को ही गिरा दे, बाकी के कार्ड्स को ना गिरा पाए। भाई इसने मान लिया पहले वाले ये दो कार्ड है इनको तो गिरा दिया, लेकिन ये दूसरा तीसरा कार्ड है ना उसने नहीं गिराया, आगे ये प्रोसीजर कंटिन्यू हुआ ही नहीं, 2-3 तक के कार्ड गिर के और रुक गया होगा, ये हमें नहीं पता चला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कोई रैंडम कोई भी एक कार्ड उठा लेंगे, बीच का कोई भी एक कार्ड रैंडमली उठा लो। मान लिया मैंने ये वाला कार्ड उठा लिया, इसको मैंने नेमिंग कर दी केथ कार्ड है ये, इसको अब मैं चेक करूंगी ये कार्ड गिरा या नहीं गिरा। नेक्स्ट स्टेप मेरा रैंडमली कोई भी, मान लिया एन की वैल्यू के है, कोई भी रैंडमली मैंने कार्ड उठा लिया और उसको चेक किया है कि वो गिरा है या नहीं गिरा। अगर वो कार्ड गिरा है तो मैं इसके लिए मान के चलूंगी ये गिर गया है। तो अब इस कार्ड ने अपने आगे वाले कार्ड को गिराया या नहीं गिराया, इससे अगला कार्ड कौन होगा, k+1। ये कोई भी रैंडम लिया था हमने, इसके लिए मान लिया अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो ये अपने अगले वाले कार्ड को गिराएगा, जरूर गिराएगा। उसके लिए मैं चेक करूंगी कि भाई इसने ये गिराया है या नहीं गिराया। तो इस kth चेक करने के बाद मैं k+1 को चेक करूंगी कि वो गिरा है या नहीं गिरा है। अगर वो गिरा होगा तो फिर सारे कार्ड ही गिरे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट जो स्टेप हमारा वो होगा k+1 के लिए चेक करेंगे कि वो कार्ड गिरा या नहीं गिरा। क्लियर। सो ये थी गाइस आपकी पूरी की पूरी मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। ये अगर ये एग्जांपल आपका क्लियर हुआ तो मैथमेटिकल इंडक्शन को आप इससे रिलेट करो। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है गाइस, मैथमेटिक्स के लिए जो हमारे पास कोई भी फॉर्मूला, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, उसको सबसे पहले एन की, अगर वो नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है तो नेचुरल नंबर की जो सबसे बेसिक टर्म है, नेचुरल नंबर की बेसिक टर्म कौन सी होगी, n=1। तो उस स्टेटमेंट को सबसे पहले हम n=1 के लिए चेक करेंगे कि वो जो आपकी स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है या नहीं है, ठीक है। ओके, जैसे हमने ये कार्ड में बेसिक स्टेप क्या था, सबसे फर्स्ट वाला कार्ड, सबसे बेसिक जो कार्ड था उसको हमने चेक किया वो गिरा या नहीं गिरा। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, अगर वो स्टेटमेंट नेचुरल नंबर के लिए है तो n की वैल्यू सबसे छोटी क्या होती है, 1। तो हम सबसे पहले n=1 के लिए हम चेक करेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। सो गाइस ये था आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, फिर हम रैंडम कोई भी n की वैल्यू k लेके चलेंगे और जो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है उसको n=k के लिए हम ट्रू मान के चलेंगे कि भाई इसने ये गिरा दिया है कार्ड, ठीक है। फिर हम लेकर चलेंगे n=k के लिए ये बात ट्रू है। अगर k के लिए ये बात ट्रू है तो अगर k वाला कार्ड गिर रहा है तो उसने पक्का k+1 वाले को गिराया होगा, वो अब हमें चेक करना है।
तो अगर हम n इक्वल्स टू के के लिए ट्रू मान के चले हैं तो n इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए हम प्रूव करके दिखाएंगे कि वो वाला कार्ड भी गिर चुका है, यानी कि k प्लस 1 के लिए जो आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है वो क्या होगी, ट्रू होगी। ये होता है गाइस आपका मैथमेटिकल इंडक्शन। सो आई होप आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, सो गाइस अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि एक एग्जांपल लेंगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है गाइस, सो कंटिन्यू करते हैं। देखिए सो गाइस एक्सरसाइज देखिए आप, एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है गाइस, आपके पास गिवन है 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1, और जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है आपके पास गाइस, सॉरी ये ऊपर ही है n माइनस 1, वो क्या है 3 की पावर n माइनस 1/2। ठीक है गाइस, ये स्टेटमेंट गिवन है और इस पे आपको अप्लाई करना है मैथमेटिकल इंडक्शन। सो देखिए आप कैसे करोगे अप्लाई। सबसे पहले हमने मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या पढ़ा था कि वो n इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी कि n की जो सबसे छोटी टर्म होगी उसके लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये जो इक्वेशन है हमारी वो होल्ड करेगी n इक्वल्स टू 1 के लिए। हम मान के चलते हैं इसको, हम ये पॉलिनोमियल है और ये n इक्वल्स टू 1 के लिए हम मान के चलते हैं, हम प्रूव करेंगे कि ये n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू होगी। ठीक है, ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। सो चेक करो 1, डायरेक्ट इसमें मैं n के पहले इस पे 1 पुट कर दूं। देखो p ऑफ 1 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1 पुट करूंगी मैं, 3 की पावर 1 माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा 2/2। तो हमारे पास p1 की वैल्यू क्या आ गई 1, और इधर भी अगर मैं p1 की वैल्यू पुट करके देखूंगी तो देखो क्या हो जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करूं मैं तो क्या आ जाएगा 1 + 3 प्लस, यहीं से ना पता चल गया, यहाँ पे पॉलिनोमियल के अंदर जो फर्स्ट जो हमारी टर्म है वो क्या है 1 ही है, और राइट हैंड साइड में भी मैंने पुट किया है तो आंसर में क्या आ गया 1। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए तो जो आपकी पॉलिनोमियल की कंडीशन है वो होल्ड करती है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप गाइस हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप हमारा गाइस क्या होता है, हम n इक्वल्स टू k के लिए ये स्टेटमेंट क्या मान के चलते हैं, ट्रू है। हम एज्यूम करते हैं pk इज ट्रू। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू k के लिए मैंने कोई भी रैंडम टर्म उठाई kth टर्म, और उसके लिए जो आपकी ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, मैं ये मान के चलती हूँ। सो क्या हो जाएगा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर अप टू 3 की पावर n को रिप्लेस कर दूंगी k से, तो k माइनस 1 इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3 की पावर k माइनस 1/2। ये कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है, इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट होगी, नाउ वी हैव टू प्रूव p of k + 1 is true for n इक्वल्स टू k + 1। ठीक है, अब मैं क्या मान के चलती हूँ, अगर हमने kth कार्ड को गिराया है तो ऑब्वियस है कि k + 1th कार्ड भी गिरेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू मान के चली हूँ, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि p ऑफ k + 1 के लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रूव होगी, यानी ट्रू होगी या नहीं होगी, ये चेक करेंगे। सो चेक करो आप कैसे करोगे, आप इस इक्वेशन में जहाँ पे n दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप क्या पुट कर दो, k + 1 पुट कर दो। देखो 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर n को रिप्लेस कर देंगे k + 1 से। ठीक है,
-1 है, ये किसकी इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए यहाँ पे, यानी कि राइट हैंड साइड k+1 रखने के बाद क्या आना चाहिए, 3 की पावर k+1 -1 अपॉन में 2, यानी कि हमारे पास आंसर अगर लेफ्ट हैंड साइड का ये आ जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी ना। तो देखो इसके अंदर पुट, इसको सोल्व करते हैं। अब हम इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर अप टू, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर क्या आ जाएगी, k आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 3 की पावर k की तो हमारे पास वैल्यू आई हुई है ना, 3 की पावर k -1 की आई हुई है। अच्छा, इसको मैं 3 की पावर k -1 इंटू 3 लिख सकती हूँ। देखो इसको मैं 3 की पावर k -1 इंटू 3 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दो पुट, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज क्या है हमारे पास, ये है 3 की पावर k -1, तो पुट कर दो इसमें इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, 3 की पावर k -1 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू में क्या है, ये 3 है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर k+1 -3 और अपॉन में ये हो जाएगा। अब हम देखो इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी गाइस, इसमें देखो एक करेक्शन करना है हमें, इसमें एक टर्म रहेगी हमारी यहाँ पे। देखो पहले k+1 हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, लेकिन इससे जो फर्स्ट टर्म थी वो भी तो लेकर चलनी थी ना। सो देखिए गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट k+1 थोड़ी पुट करेंगे, पहले k+1 से पहले वाली टर्म भी तो आएगी ना। सो k+1 से पहले वाली टर्म k वाली आ जाएगी, तो k -1 और फिर प्लस में क्या आएगा, अगले टर्म k+1 तक जाएगी ये, तो k+1 पुट करूंगी यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर k+1 -1। ठीक है, सो गाइस यहाँ से यहाँ तक की टर्म हमारे पास क्या आ गई, 3 की पावर k-1/2। सो देखिए गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में है, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 3 की पावर k-1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 की पावर k रह जाएगी। ठीक है, अब 2 को उधर भी मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 3 की पावर k-1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 की पावर k। ठीक है गाइस, तो इसमें से और इसमें से इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 2 ये है और 1 ये है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 की पावर 3 × 3 की पावर k, ये आगे गाइस यहाँ रह गया माइनस में 1 अपॉन में 2, तो ये क्या आ गया, ये 3 की पावर k है, ये है हमारे पास 3 की पावर। ठीक है, 2 हमने एलसीएम ले लिया था, 3 × 3 की पावर k -1/2। ठीक है, अब मैं इसको देखो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर k है, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर k+1 -1 अपॉन में 2। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ गई, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या किया है गाइस, देखो सबसे पहले हम n = 1 के लिए जो ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू होगी या नहीं, ये हमने चेक किया है। ये चेक कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को के अंदर n के पहले इस पे 1 पुट कर देंगे, तो अगर हमारे पास ये 1 के तो इक्वल आ जाते हैं, क्योंकि इस पॉलिनोमियल के अंदर फर्स्ट टर्म जो हमारी 1 है, तो हमारी जो p ऑफ n = 1 पुट करने के बाद इसमें n की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए, तो 1 आ गई, तो ये हमने ट्रू करके देख लिया। सेकंड हम एज्यूम करके चलते हैं n = k के लिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन में n को k से रिप्लेस कर दिया था हमने। फिर हमने क्या लिया है, अगर k कार्ड आपका गिर रहा है तो वो k+1 को गिराएगा, ये हमें चेक करना है। ये हमने चेक कैसे किया, इस इक्वेशन में n को रिप्लेस कर दो, मतलब हमारे पास जो k+1 तक की टर्म है उनका सम करके देखना है। तो यहाँ तक हमारी k वाली टर्म थी, ये वाली एक्स्ट्रा टर्म है k+1 वाली, तो इसको हमने सोल्व किया है गाइस इक्वेशन सेकंड का यूज करके। सो हमारे पास ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर यहाँ हमने n को k+1 से रिप्लेस किया है राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास ये आएगा
तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यही हमें प्रूव करना था गाइज। ये होता है हमारा पास मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हमारे पास ट्रू है इस स्टेटमेंट के लिए। सो क्लियर हुआ गाइज? ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, by the principle of mathematical induction this statement is true for all n belongs to natural number। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कैसे करोगे, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? क्वेश्चन सेकंड है गाइस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू प्लस n क्यूब इसके इक्वल गिवन है n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये है गाइस क्वेश्चन नंबर 2। इस पे आपको मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है n इक्वल्स टू 1 के लिए। तो n की वैल्यू 1 क्या है हमारे पास ये, तो हमें ये चेक करनी है, ये जो इक्वेशन है हमें लेट करना है, नहीं चेक करनी है p इक्वल्स टू n, यानी कि ये हमारे पास p n इक्वल्स टू 1 के लिए फॉर n इक्वल्स टू 1। ये जो स्टेटमेंट है इस पॉलिनोमियल के अंदर जो p 1th टर्म है वो 1 है, ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए ये हमारे पास ट्रू है, ये हमें चेक करना है, ठीक है, प्रूव करना है। सो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये जो राइट हैंड साइड है इसके अंदर n की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगी 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 और इसका होल स्क्वायर। सो देखो क्या आ रही है 1 प्लस 1, तो क्या आंसर आ गया यहाँ से गाइस, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। तो आपकी जो p 1th टर्म थी वो 1 थी और राइट हैंड साइड भी क्या आ गई 1 आ गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, या n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है स्टेटमेंट। अब हम क्या करके चलते हैं, k के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम p ऑफ n इज इक्वल टू k फॉर n इक्वल्स टू k के लिए इज ट्रू। मैं ये मान के चलती हूँ ये जो पॉलिनोमियल है n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, ठीक है, k कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर है हमारे पास, ठीक है। सो देखिए गाइस फॉर k क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर n की वैल्यू k पुट कर दो, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। अगर ये k के लिए ट्रू है तो ये हमें हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, n को k से रिप्लेस कर दूंगी, यानी कि k का क्यूब इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 अपॉन में 2, यानी कि p ऑफ k की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, इक्वेशन नंबर मान लेती हूँ इसको 1। अब ये इक्वेशन नंबर, ये इस इक्वेशन का यूज़ हम आगे रिजल्ट में करेंगे, तो हमारे पास k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, इसका हमें यूज़ करना है आगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है कि जो पोलिनोमियल है n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होती है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। चेक करो तो इस इक्वेशन में k प्लस 1th तक की टर्म लेंगे, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस, पहले k प्लस 1 से पहले कौन सी आएगी, k वाली टर्म आएगी, तो k का क्यूब हो जाएगा, प्लस में अब आएगी k प्लस 1th टर्म, तो k प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, ये हमें सोल्व करना है, ठीक है, क्या आएगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ कर सकती हूँ, ये पुट कर लो 1 इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू क्या है k इंटू प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ यूज़ कर ली, प्लस k प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब पहले आप इसको सोल्व कर दो, ये क्या है k स्क्वायर
और ये हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर और अपॉन में 4 और प्लस में k प्लस 1 का क्यूब। यहाँ तक क्लियर है गाइस? तो अब एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर है ही, और ये है k प्लस 1 का क्यूब। अब देखो इस स्टेटमेंट के अंदर से क्या मैं k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ? क्या आ जाएगा? ये है k प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंदर बच गया यहाँ तो k स्क्वायर और यहाँ पे k प्लस 1। अच्छा ये 2 जाएगा ना उधर मल्टीपल में, ये 2 चला जाएगा उधर मल्टीपल में, तो 2k प्लस 1 और अपॉन में क्या है 4। इसको अगर मैं सोल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा? k प्लस 1 का स्क्वायर, और ये क्या होता है फॉर्मूला? k प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4। ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करके देखो n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए क्या यही वैल्यू आती है? चेक करो। इसमें n की जगह k प्लस 1 पुट कर दो राइट हैंड साइड में, देखो क्या आएगा? k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर अपॉन में 4। सो क्या आपके पास ये वाली टर्म और क्या ये वाली टर्म सेम नहीं आ गई? k प्लस 1 आया है, यहाँ k प्लस 2। अच्छा 2 अंदर जाएगा इसके, k प्लस 1 यहाँ k प्लस 2 आ जाएगा, सॉरी ये 2 आएगा ना इधर। ये 4 एलसीएम में था ना नीचे, तो यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो आ जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे n का भी स्क्वायर है तो k प्लस 1 का स्क्वायर। सो गाइज यहाँ से आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो ट्रू हो गया। तो यहाँ से हमने पहले 1 के लिए चेक किया था, फिर k के लिए एज्यूम किया है, तो k प्लस 1 के लिए भी जो आपकी स्टेटमेंट थी वो ट्रू हो चुकी है। तो बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए गाइस, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, तो सबसे पहले वही हमारे पास ये क्या है, n की वैल्यू 1 के लिए p ऑफ 1 के लिए हमारे पास 1 है, तो ये हम पहले प्रूव करके देखेंगे राइट हैंड साइड में ये कंडीशन होल्ड करती है या नहीं करती है। ठीक है, सो देखिए गाइज, सबसे पहले हम 1 के लिए चेक करेंगे, राइट हैंड साइड में 1 पुट करो। हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में n को 1 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आ गया। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि p ऑफ k के लिए ये ट्रू है। ठीक है, ठीक है, ये ट्रू है किसके लिए? n इक्वल्स टू k के लिए। ठीक है, तो हमें ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये स्टेटमेंट k के लिए n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 1 अपॉन में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n की जगह k आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2k अपॉन k प्लस 1। ठीक है, इसको हम मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1 है ये। ठीक है गाइस, अब हमें प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए। तो n प्लस 1 के लिए देखिए क्या होगा, अब हमें प्रूव करना है ये स्टेटमेंट n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो इसके अंदर पुट करो 1 प्लस 1 प्लस 2 अप टू, तो n प्लस 1 से पहले वाली भी आएगी, यानी कि kth टर्म भी आएगी। k प्लस 1 से पहले वाली कौन सी? k प्लस 1 k वाली, तो अप टू प्लस k,
और अब कौन सी टर्म आएगी, k+1 वाली, तो प्लस में 1 में 1 + 2 + 3 अप टू k+1 टर्म। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड की इक्वल होगी या नहीं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन फर्स्ट का रिजल्ट यूज कर लो, तो ये हो जाएगी 2k/k+1। ठीक है, प्लस में 1 ये देखो ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है क्या, 1 + 2 + 3 अप टू n तक की टर्म्स का सम क्या होता है, n × n + 1/2। ये रिजल्ट यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे n को मैं k+1 से रिप्लेस कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा, k+1 × k+2। अगर मैं यहाँ पे n को k+1 से रिप्लेस करूंगी तो क्या आ जाएगा, k+1 k+2 अपॉन में 2। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, ये लिखो 2 चला जाएगा ऊपर। ये इक्वेशन आ गई आपकी। अब इसको सोल्व करो, एलसीएम क्या आ जाएगा, k+1 और k+2, तो k+2 की अब वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये आ गया +2। अब यहाँ से देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2k² + 4k + 2 अपॉन में k+1 और k+2। तो ये ऊपर वाले से 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा k² + 2k + 1 और नीचे आ गया k+1 और k+2। ऊपर वाले से क्या कॉमन निकल जाएगा, ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा k+1 का होल स्क्वायर का, k+1 का होल स्क्वायर, ये आ गया k+1 और k+2। तो यहाँ से k+1 से एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो ये आ गया 2 × k+1 / k+2। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड और चेक करके देखती हूँ k+1 के लिए। राइट हैंड साइड में n को रिप्लेस कर दो k+1 से, तो क्या आ जाएगा, नीचे k+2। सो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो हमारे पास ये स्टेटमेंट, अब हम इसको क्या कहेंगे, बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n वेयर n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो क्लियर हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन भी। ओके, सो गाइस अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वही सबसे पहले हम n = 1 के लिए चेक करेंगे हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है या नहीं। तो n = 1 के लिए वैल्यू हमारे पास p1 की क्या आनी चाहिए, 1। तो इसमें n की जगह हम सबसे पहले हम प्रूव करेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1 के लिए। तो हमारे पास p1 है वो क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो राइट हैंड साइड में, p1 क्या आ जाएगा, 1 × 1 + 1 2, 1 + 2 3 और 1 + 4 क्या आ जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा अपॉन में 4। ठीक है, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या टर्म आ गई, 1 2 3। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, p1 की फर्स्ट टर्म क्या है, 1 1 2 3 आ गई ना। लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 2 3 है और राइट हैंड साइड में भी सोल्व करने के बाद n को 1, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई। सो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो गई, n = 1 के लिए होल्ड कर गई। अब हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है pk के लिए ट्रू है। ठीक है, तो pk के लिए आप इक्वेशन में पुट करो 2 3 4 अप टू जो k तक की टर्म्स का सम है वो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा k × k+1 k+2 k+3 अपॉन में 4। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, हम ये एज्यूम करके चले हैं कि ये स्टेटमेंट p = n = k के लिए होल्ड करती है। इसको मैं मान के चलती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि ये स्टेटमेंट ट्रू है n = k के लिए। अब हमें चेक क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी किसके लिए, n = k+1 के लिए। ठीक है, तो आप अबो इक्वेशन में कहाँ तक की टर्म्स का सम देखेंगे, k+1 तक की टर्म्स का सम।
क्या आएगा। तो देखो 1 2 3 प्लस 2 3 4 अप टू, पहले k प्लस 1 से पहले k वाली टर्म्स आएंगी, तो k वाली टर्म्स क्या आ जाएंगी, k इंटू के प्लस 1 और k प्लस 2। अब हमारे पास आएगी कौन सी टर्म, k प्लस 1th टर्म। तो k प्लस 1th टर्म यहाँ n को रिप्लेस कर दो k प्लस 1 से, तो k प्लस 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 2। ये हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। सो क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की टर्म्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज कर लो। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगी, तो ये किसकी इक्वल है, इसकी राइट हैंड साइड इसके इक्वल है। ये मैंने एज इट इज उठा के पुट कर दी। अच्छा, इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा प्लस में k प्लस 1, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे ये है k प्लस 2, इसको सोल्व करेंगे ये है k प्लस 3। ठीक है, एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम आ जाएगा 4। सो देखिए ये क्या होगा। सो गाइस आपके पास देखो क्या आ गया, एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3, और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, 4 k प्लस 1 k प्लस 2 और यहाँ से आ गया k प्लस 3। अब देखिए जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल लो, k प्लस 1 आ जाएगा कॉमन, k प्लस 2 और k प्लस 3, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, अंदर रह गया k प्लस 4 अपॉन में 4। ये आ गई गाइस आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड को और चेक करके देखो, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए 4, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए जो आपके पास राइट हैंड साइड है वो क्या आएगी, तो p ऑफ k प्लस 1 क्या आ जाएगा, n को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 आ जाएगा, k प्लस 4 आ जाएगा और अपॉन में 4। सो गाइस यहाँ से आपको क्या पता चल गया, ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये थी राइट हैंड साइड। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। तो यहाँ से क्या आ गया, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी n वेयर n बिलोंग्स करता है, फॉर एवरी n के लिए वेयर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो ये हमारे जो मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने ये प्रूव कर दिया, हर एक n के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। हमारे क्वेश्चन 4 तक चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है हो किसी भी सम में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो और मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।